आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 7 की तरफ आ चुके हैं हम। ओके, काफी जरूरी है इस पे ध्यान देना, इस चैप्टर 7 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी बताते हैं, जो मैंने आपको अभी बता भी दिया था, कि हजारों लोग कहीं ना कहीं भगवान को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ चंद ही लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं योग कर पाते हैं, मेडिटेट कर पाते हैं, और उसमें से कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो हमारे तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। दिव्य ज्ञान और प्राप्ति के माध्यम बताए गए हैं। अभी तो मैंने आपको एक वो बताया था, मैंने आपको नॉर्मल, अब मैं आपको ज्ञान विज्ञान के बारे में बताऊंगा। इसमें सारी मिक्स बातें होगी, कर्म योग सारी बातें करूंगा मैं इसके अंदर। यहाँ पे 8 चीजें बताई गई है। श्री कृष्ण जी यहाँ पे 8 चीजें बताते हैं। 8 चीजें क्या क्या है? सबसे पहले भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, तो ये जो 8 चीजें होती है ना, ये होते हैं कहीं ना कहीं आपका, आपकी प्रकृति है, इन पे आपका मेन कहीं ना कहीं ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इन पे आपका थोड़ा फोकस होना चाहिए। ये सब चीजें होती हैं कहीं ना कहीं। नॉर्मल क्या चीजें हैं? भूमि हो गया, और आपका जल हो गई, अग्नि होगी, वायु होगी, आकाश हो गया। ठीक है, और आपकी बुद्धि और आपका अहंकार, ये आपकी 8 चीजें होती है। ठीक है, और आपका आत्मा। अब मैं आगे थोड़ा बात कर लेता हूँ। इसके अंदर बताया गया है, इसके अंदर सबसे पहले क्या, ये जब इस अध्याय की शुरुआत होती है, ठीक है, तो यहाँ पे भौतिक आयामों के बारे में वर्णन किया गया है। ओके, जब आप इसको पढ़ते हो, कि इसमें बताया गया है कि एक ही धागे में बंधे जो मोतियां होती है, जैसे आप देखोगे मोतियां होते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं ना, इधर ये वाला माला अप लाइन ने पकड़ रखा है, ये वाला माला जो है डाउन लाइन ने पकड़ रखा है, तो आप वैसे ही एग्जाम्पल को ले लो इसको दिमाग में। ठीक है, अब क्या होता है, कहीं ना कहीं जो ऐसे जो मोतियों की माला होती है, वो आपकी ऊर्जाएं हैं। ऊर्जा का मतलब क्या है, कि आपकी ताकत है कहीं ना कहीं, मान लो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी बात की जा रही है भौतिक ऊर्जा के बारे में। अब जैसे क्या है कि ऊर्जा को आप काबू करना जो है बहुत कठिन होता है। आप ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारी ऊर्जा अपने अंदर समा करके अपने आप को बहुत ज्यादा वो हीरो की क्या बात बना लोगे, हीरो बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ आसान तरीके से क्या चीजें करनी चाहिए, वो बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, वो जो हम बात करेंगे यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। फिर वो 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है, जो उनकी भक्ति का संकल्प लेते हैं। अन्य 4 जो है, मैं पहले आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि जो भक्त होता है, जो भक्ति करता है ना, वो ज्ञान पूर्वक अपने मन और बुद्धि को जो है लीन रखता है, अपने आप को पूजा करवाता है। जो भक्त होता है, एक अच्छा भक्तिकार जो होता है, जो भगवान की पूजा करता है, वो अपने आप को लीन रखता है, भगवान के साथ कनेक्टेड रखता है ना। और वो बताते हैं सबसे प्रिय वही होता है जो अपने साथ में, अब भगवान को वो रखता है, भगवान के लिए वो भी प्रिय बहुत ज्यादा होता है ना। कुछ लोग जो है भौतिक इच्छाओं से भ्रमित होते हैं। जैसे भौतिक इच्छाएं क्या है आपकी? पैसा, कहीं ना कहीं आपका, और नींद है, और आपका भूख हो गई, ऐसी कुछ चीजें जिससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को, समर्पण है आपका कहीं ना कहीं। और कुछ लोगों का क्या रहता है, वो भगवान ही उनके लिए सब कुछ है। ठीक है, भगवान ही उनके लिए सब कुछ होता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि आप अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कहते हैं अपलाइन के साथ, अगर आपको ग्रोथ लेनी है, तो आपकी भगवान से कनेक्टिविटी, वैसे आपके अपलाइन से कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। वैसे ही कुछ है। ठीक है जी। भक्ति के सबसे योग्य जो वस्तु होता है, वो सब शक्तिशाली ईश्वर है। ओके, अगर आपको जल्दी अपने आप को आगे बढ़ाना है, जल्दी कुछ बड़ा करना है, ठीक है, तो अपने आप को समर्पण करो, वो बात की जा रही है यहाँ पे। मैं डायरेक्टली अगर आपको बोलूँ, तो श्री कृष्ण उनको बोल रहे हैं, भाई तू मेरी ही सुन, मैं जो बोल रहा हूँ तेरे को। ठीक है, तो उसको थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं, वो बात उनको बताई जा रही है। वो तो आगे चैप्टर के अंदर बता भी देंगे कि मैं ही भगवान हूँ, सब कुछ बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है ना, कि जब उनको ये सब चीजें बता रहे होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ भाई, ये सब बातें कितनी जरूरी है, जो बातें मेरे को समझाई जा रही है ना। तो श्री कृष्ण यहाँ पे आगे बताते हैं कि यहाँ पे एक अंतिम सत्य है, और सर्वोच्च जो है, सर्वशक्तिमान जो कौन होता है, उसके बारे में बताया गया। उसके गुण क्या क्या होते हैं, जो बहुत शक्तिशाली होता है, उसके गुण क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है, जो दिव्य शक्तिशाली होता है, वो अविनाशी होता है। ओके, और जो कहीं ना कहीं भक्त होता है, भगवान से संपर्क रखता है, वो जुड़ा हुआ रहता है। कहते हैं डाउन टू अर्थ है, ये बहुत ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है।
वैसा कुछ हो गया, ठीक है जी। और वो अपने आप, अपने से पहले अपने आगे अपने गॉड, अपने ईश्वर को आगे रखता है, ठीक है। और वो ज्ञानी है, उसको ज्ञान भी प्राप्त होता है। सर्वशक्तिशाली वो होता है जिसको ज्ञान भी है, उसको हर चीज का ज्ञान है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की नॉलेज रखता है, जो कि आप इस किताब से कहीं ना कहीं इकट्ठा कर रहे हो। मुझे नहीं लगता आपको इसके अलावा और कोई बुक को रीड करने की नीड भी है। वैसे आप रीड करना चाहो तो कर लो, वैसे इसमें काफी अच्छे से बता रखा है। अविनाशी, एक बार मैं भी देख लेता हूँ, हिंदी का वर्ड है ये तो। वैसे इसके अंदर इतना प्रॉपर उसका वो नहीं करा हुआ है, जैसे अविनाशी मैंने सर्च किया तो लॉर्ड शिवा लिख के ऐसे आ गया। ठीक है, चलो मैं आपको इसको बता दूंगा, किसी को बताओ तो टाइप कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही है, चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, चैप्टर 7 के अंदर इतना ही था। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, 6 और 7 दोबारा बता रहा हूँ आपको, ध्यान से गौर करना है इस चैप्टर के ऊपर। यहाँ पे ना एक स्टोरी बताई हुई है, मैं चलो आपको स्टोरी बता देता हूँ। एक इंसान होते हैं। तनीषा जी कह रहे हैं जिसका नाश ना विनाश हो। क्या पता इन्होंने मंदिर में गए हैं, पूछ लिया होगा पंडित से। जिसका विनाश ना किया जा सके। चलो कोई नहीं, बढ़िया है, इसी को टेप लो। सर जी, ना देखो, हो जब उसे पेपर बोला का जाता है। टाइम कम होता है ना, आंसर पता लग जाता है। गलत तो सही हो, टाइम खत्म होने वाला है, लिख दो और क्या, पास तो हो ही जाओगे। देख लेना एक बार बाद में। कुछ बता रहे क्या? हाँ हेलो। सर, अविनाशी का मतलब होता है कि जिसका विनाश ना हो। ये पता है तुझे? हाँ लिख लो। मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो बता भी नहीं सकता सही है गलत है। यही है। आगे चलते हैं। अब देखो मेन बात क्या है, जब यहाँ पे चैप्टर 6 और 7 के अंदर मेन बताए, यहाँ पे ना एक स्टोरी बताई हुई है। यहाँ पे एक इंसान होते हैं जो अपने मन में ही सब, एक जो कहीं ना कहीं एक साधु होते हैं जो अपने मन में ही सोच लेते हैं कि संसार खत्म हो गया। और जब उनकी आंखें खुलती हैं, देखते हैं कि सब कुछ तो ठीक है। तो उनकी जो भगवान से उनके दर्शन हो जाते हैं। भगवान से पूछते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि सारा विनाश खत्म हो गया, सारा कुछ हो गया। तो उन्होंने बोला कि भाई ये मन की पावर है, तू मन में जो सोचेगा वैसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, मन की पावर के बारे में बात की गई है। और वही चीज कहीं ना कहीं अर्जुन को भी समझाया गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर 6 के अंदर ये बताया गया है कि आपको योग करना कितना आवश्यक है, मेडिटेशन करना। क्योंकि आप जब मेडिटेट करते हो, अपने आप को कहीं ना कहीं टाइम देते हो, बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं आपके भगवान से कांटेक्ट करने में। 7 चैप्टर के अंदर आपको यही एक्सप्लेन किया गया है कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छा जो पावरफुल इंसान कौन होता है, जो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है इंसान के साथ। यहाँ पे हमने 8 चीजों की बात की थी, हवा, भूमि, इन सब चीजों की बात की थी। आगे चलते हैं जी, कल हम रीड करेंगे चैप्टर 8। सो जो भी आपने कुछ सीखा इस चैप्टर से, अपने नोट्स एंड रिव्यू जरूर शेयर करना, और कल जो भी मीटिंग स्टार्ट करेगा वो एक बार चैप्टर 7 तक एक्सप्लेन कर देना, ठीक है जी।